सो हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नवाज सर और आज हम करेंगे 12 नवंबर की वर्कशीट नंबर 53 जो कि है हमारी इंग्लिश की क्लास 10th की वर्कशीट है। और प्रीवियस वर्कशीट में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर ही पढ़ रहे थे और आज ये उसका सेकंड पार्ट है जो कि है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, द होल चैप्टर का नाम क्या था? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो पहली स्टोरी हमने पढ़ ली थी, आज है हमारी दूसरी ब्लैक एरोप्लेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप आप सबने पढ़ ली होगी। तो आज हम उसी के छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है, उसी पे से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं इस वर्कशीट में। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, और अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ पूछना है तो कमेंट करो। सो द ब्लैक एरोप्लेन, क्लास 10 चैप्टर 3 पार्ट 2। दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी। The writer was flying his Dakota aeroplane. Suddenly he was caught in a big cloud and his compass, radio and other instrument failed. अब होता क्या है, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। ठीक है, रहस्यमय स्टोरी। इसमें क्या होता है कि जो राइटर है, जिसने ये लेसन लिखा है, जिसने स्टोरी लिखी है, वो एक डकोटा एरोप्लेन में उड़ रहा होता है। डकोटा एरोप्लेन है वो पंखों वाला एरोप्लेन होता है ना, इसमें घूमने वाले पंखे लगे रहते हैं, वो होता है। और वो जा रहा होता है उससे उड़ के, तभी क्या होता है, अचानक बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं, वो एक स्ट्रॉम में फंस जाता है। उसका जो कंपास होता है, रेडियो होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके एरोप्लेन में, सब काम करना बंद कर देते हैं और फ्यूल भी नहीं होता है उसके पास ज़्यादा, है ना। और तभी उसको उसी में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जो उसको रास्ता दिखाता है, गाइड करता है कि कहाँ जाना है तुमको। और एज ए रिजल्ट वो सेफली लैंड कर जाता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो औरत बैठी होती है वहाँ जाता है और पूछता है कि दूसरा एरोप्लेन कौन था, लेकिन वो औरत बोलती है कि यहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन है ही नहीं। तो चलिए हम इस लेसन को, इस छोटी सी जो भी पार्ट दिया है इसको हम पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी द स्टार वर शाइनिंग इन क्लियर स्काई एंड अबव। तो वो कहता है कि चांद जो था बिल्कुल चमक रहा था ईस्ट में मेरे पीछे, और स्टार्स भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। आसमान बिल्कुल क्लियर था। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और ये कहता है मैं बहुत खुश था आसमान में अकेला, रात को 1-1:30 बजे ऊपर उड़ रहा था, है ना। स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब किसी गांव के ऊपर से निकल रहा था इसका एरोप्लेन, इसलिए कह रहा है कंट्री साइड मतलब होता है गांव का इलाका। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। और ये ना अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में, डकोटा एक मॉडल है एयरप्लेन का, जैसे गाड़ी के मॉडल होते हैं ना, वैसे एरोप्लेन का मॉडल है। और फ्रांस के ऊपर से उड़ के जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है ये? इंग्लैंड जा रहा होता है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और ये बार बार सोच रहा होता है छुट्टी के दिन के बारे में, और सोच रहा होता है मुझे कल की सुबह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा, और बहुत खुश होता है वो। आई लुक एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। अब इसने अपनी वॉच की तरफ देखा कि कितना टाइम हो रहा है, तो उसने देखा 1:30 मॉर्निंग हो रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और सोचता है कि चलो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करने का टाइम आ गया है। एज आई लुक डाउन passed down the nose of aeroplane, I saw the lights of big city in front of me. अब इसने क्या किया, एरोप्लेन के सामने से जब उसने देखा तो उसको नीचे बहुत बड़ी सिटी दिखाई दे रही थी और बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही थी। जाहिर सी बात है वो कौन सी सिटी थी, वो पेरिस थी। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक, टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट। अब इसने क्या किया कि इसने अपना कंपास वम्पास सब चेक किया इसने, और आखिरी फ्यूल टैंक बचा था इसके एरोप्लेन में। एरोप्लेन में क्या होता है, 2-3 फ्यूल टैंक, 4-5 फ्यूल टैंक होते हैं, तो आखिरी फ्यूल टैंक बचा था इसका। अब इसने क्या किया, 12 डिग्री टूवर्ड वेस्ट इसने अपना एरोप्लेन मोड़ दिया कंपास की रीडिंग को देखते हुए, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत ही ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब क्या था, पेरिस से 150 किलोमीटर ही आगे निकल चुका था, और तभी इसको बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म जैसे बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़े क्लाउड्स दिखाई देने लगे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। इसको ऐसा लग रहा था कि इसके सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन खड़े हैं, ऐसे थे क्लाउड्स वो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब इसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो इनको बाईपास कर जाए, साइड से निकल जाए या इनके ऊपर से निकल जाए, इतना फ्यूल नहीं था इसके पास। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और द साउथ इनसाइड द क्लाउड्स, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel fly around them to the north or south inside the cloud. Everything was suddenly black. और ये भाई इसके पास इतना फ्यूल था ही नहीं कि बस नॉर्थ या साउथ से निकल जाए। एकदम से वो घुस गया बादलों में, सब कुछ ब्लैक हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर। अब जब बादलों में जाता है ना एरोप्लेन, तो टर्बुलेंस होती है, बहुत ज़्यादा हिलता है, जैसे कि किसी खराब रास्ते पे कार चल रही हो ना, तो बहुत ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ करती है, वैसे करता है एरोप्लेन।
आई लुक एट द कंपस, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब इसने कंपस की तरफ देखा, जितने भी मशीनरी थी इसके एरोप्लेन में सबकी तरफ देखा, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कंपस बस राउंड एंड राउंड घूम रहा था, कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं रहा था। इट वॉज डेड, कंपस जो था डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, इसका रेडियो भी डेड हो गया था और भी इंस्ट्रूमेंट डेड हो गए थे भाई, इसकी हालत हो गई खराब। तो अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर और हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो को शॉर्ट रखना है मेरे को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये आपको जल्दी आंसर मिल जाए, आप जल्दी नोट डाउन कर लो और समझ भी लो इसको। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग इन हिज एरोप्लेन। जब उसने स्टार्ट किया था फ्लाई करना अपने एरोप्लेन में, वेदर कैसा था? तो जाहिर सी बात है कैसा था, इट वाज अ क्लियर वेदर, बिल्कुल साफ था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी हमको फॉल्स स्टेटमेंट का पता लगाना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, द पायलट वाज फ्लाइंग इज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली, बिल्कुल गलत, वो तो जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड, अपने घर जा रहा था वो, तो ये वाला फॉल्स है। इसके आगे मैं एफ लिख देता हूँ। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, येस बिल्कुल अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता था, तो ये वाले ट्रू है। द पायलट सॉ स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स व्हेन ही वाज ओनली 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, बिल्कुल गलत है, 150 किलोमीटर आगे जा चुका था पेरिस से, तब जाके उसको दिखाई दिया था क्या, स्टॉर्म, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। द ऑथर कंपस कंपेयर्स द क्लाउड टू ब्लैक माउंटेन, यस बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल उसने क्लाउड्स को माउंटेन से कंपेयर किया था। द कंपस एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल, नहीं बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे थे, फॉल्स है। तो हमारा कौन सा होगा इसके अंदर, हमारा पहला फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है और पांचवा फॉल्स है, यानी ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। नाउ विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट करस्पॉन्डेड नॉट एज फेमिनिन टू, ठीक है। तो कंट्री साइड का मतलब मैंने आपको बताया था गांव का इलाका होता है, शहर से बाहर का इलाका होता है, रूरल इलाका होता है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट है, तो वो क्या है, अ बिग सिटी, ठीक है, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और 5, डिस्क्राइब ऑथर फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। हमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ऑथर की फीलिंग यानी जो पायलट है उसकी फीलिंग बतानी है जब वो अपना एरोप्लेन उड़ा के अपने घर जा रहा था वापस इंग्लैंड। और पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और क्या हुआ पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है जब उसने अपना एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। तो इनके आंसर अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, डटे रहो स्क्रीन के ऊपर, अभी आपको दिखाई देंगे, ये रहे इसके आंसर्स। तो आप क्या करना कि आप इस वीडियो को पॉज कर लो और आराम से आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या फीलिंग थी उसकी जब वो वापस उड़ रहा था पीछे। और ये है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखो जब वो वापस जा रहा था ना इंग्लैंड, तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने वाला था, फैमिली के साथ एंजॉय करने वाला था, तो बहुत ज़्यादा खुश था वो। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जैसे ही उसने 12 डिग्री वेस्ट को उसने अपना प्लेन मोड़ा इंग्लैंड की तरफ, तो क्या हुआ, वो स्टॉर्म में फंस गया, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे उसको, है ना। और बस यही सब हुआ, उसके प्लेन की चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया, बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट डाउन करिए। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी इस वीडियो को मैं स्लाइड को हटा रहा हूँ, बट आप पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, 6 फीट की दूरी रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।